नमस्कार दोस्तों। आज उधम सिंह जी का शहादत दिवस है। 21 जुलाई 1940 में उनको इंग्लैंड में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो उधम सिंह के बारे में अशोक दास जो दलित दस्तक के एडिटर इन चीफ है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनका एक लेख आया था 2 साल पहले। उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें जो उन्होंने विचार रखे हैं उस पर हम थोड़ा बात करेंगे। उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर 1899 में पंजाब के सिंगरूर जिले के सुनाम गांव में हुआ था। उन वो जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे, तो जैसे हमारे भारत में जाति प्रथा है, तो वो एक निचली जाति से बिलोंग करते थे। तो उधम सिंह जी जब 10 साल के हुए तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। तो फिर वो अपने भाई मुक्ता सिंह जी के साथ एक अनाथालय में दाखिल हो गए। लेकिन उसी दौरान उनके जो भाई थे उनका भी देहांत हो गया। तो उन्होंने अनाथालय को छोड़कर अपने आप को आज़ादी का जो दौर चल रहा था, जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था क्रांतिकारियों का, उसमें वो शामिल हो गए। उधम सिंह जी एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी थे जो जातीयता की पीड़ा सही थी। तो वो सोचते थे कि जातीयता खत्म होनी चाहिए। उस दौर में उन्होंने जो नाम अपने आप को अख्तियार किया था, वो नाम उनका इस तरीके से था। उन्होंने अपना नाम खुद लगाया था, जिसमें तीनों धर्मों के नाम आते थे, राम मोहम्मद आज़ाद सिंह। इस तरीके से उन्होंने अपना नाम जोड़ लिया था। तो जो हमारे भारत के जो 3 प्रमुख धर्म है, उसका उन्होंने प्रतीक के तौर पर अपने नाम में उन्होंने जोड़ लिया था। जब वे इस क्रांतिकारी कार्य में काम कर रहे थे, तभी उनके साथ, मतलब आप सभी जानते हैं, जो भी इतिहास के छात्र है या सभी को मालूम है कि 13 अप्रैल 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसको उन्होंने अपनी आंखों से देखा था उधम सिंह जी ने। तो उसकी पीड़ा भी उनके मन में थी। तो जब ये अमृतसर का कांड हुआ था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जब जालियांवाला बाग में लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन या करने के लिए, सभा लेने के लिए इकट्ठा हुए, तो वहाँ का जो तत्कालीन गवर्नर था, माइकल ओडवायर, उसने अपना जो ब्रिगेडियर था जनरल डायर को आदेश दिया कि इनको, मतलब ये जो भारतीय इस कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन या आंदोलन कर रहे हैं, इनको सबक सिखाना है। तो जो ओडवायर का जो आदेश आया, उसके बाद जनरल डायर ने भारतीयों को सबक सिखाने के उद्देश्य से सैकड़ों सैनिकों के साथ निहत्थे, निर्दोष और निष्पाप जो वहाँ पे आंदोलनकारी थे, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की। उसमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल थे। तो उन्होंने, उधम सिंह जी ने देखा कि इस बड़े नरसंहार में कितने लोगों की तकलीफें हुए। जो वहाँ पर जालियांवाला बाग में जो एक कुआं था उस समय, तो लोगों ने डर के मारे उस कुएं में कूदना शुरू कर दिया। तो ये सब देख के उन्होंने उसी समय, वहाँ जालियांवाला बाग घटा था, उसी समय वहाँ की मिट्टी उठाई और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं ये जो हमारे लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इसका बदला अवश्य लूँगा। तो इस तरीके से उन्होंने प्रतिज्ञा ली। और उन्होंने इसके 21 साल बाद 1940 में उधम सिंह जी ने अंग्रेज़ों से इस बात का बदला लिया। उन्होंने अपने काम को अंजाम देने के लिए कई देशों की यात्राएं की। इस रणनीति के तहत सन 1934 में उधम सिंह जी लंदन पहुंचे और उनको ये मौका मिला। 13 मार्च को
जब माइकल ओडवायर लंदन के कॉक्सटेन सभागार में एक सभा में सम्मिलित होने गया, उस समय इस वीर सपूत ने वहां पर जाकर ओडवायर, जो माइकल ओडवायर है, उनके ऊपर निशाना बनाया और गोलियां दागना शुरू कर दी, जिससे वह वहीं पर ढेर हो गया। इसके बाद उनको पकड़ लिया गया और जब लंदन के कोर्ट में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया तो वहाँ का जो उस समय लंदन में एक जज था उस कोर्ट में, एटकिंसन के सामने उन्होंने कहा कि मैंने ब्रिटिश राज में भारत में बच्चों को कुपोषण से मरते देखा है, साथ ही जालियांवाला बाग नरसंहार भी अपनी आंखों से देखा है। अंत मुझे कोई दुख नहीं है, चाहे मुझे 10-20 साल की सजा दी जाए या फांसी पर लटका दिया जाए। जो मेरी प्रतिज्ञा थी अब वह पूरी हो चुकी है। अब मैं अपने वतन के लिए शहीद होने को तैयार हूँ। तो उन्होंने इस तरीके से अपना बयान वो जज के सामने दिया। तो उन्होंने माफ़ी मांगने से बेहतर समझा कि मैं अपने देश के लिए फांसी पे चढ़ जाऊँ। तो इस तरीके से उधम सिंह जी ने जो बड़ा नरसंहार हुआ था उसका बदला इंग्लैंड में जाकर लिया। उन्होंने इंग्लैंड पहुंचकर माइकल ओडवायर को गोलियां मारकर ख़त्म कर दिया। इस तरीके से फिर जो मुकदमा चला उसके बाद उनको फांसी की सज़ा हुई। तो 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन के पेंटनविले जेल में उधम सिंह जी को फांसी पर चढ़ाया गया, जिसे भारत के वीर सपूत ने हंसते हंसते स्वीकार किया। मतलब उन्होंने इस फांसी को हंसते हंसते स्वीकार किया और उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगाए। तो बहुत सारी सरकारें हैं भारत में, आज तक जितनी भी सरकारें आए उन्होंने उधम सिंह जी के साथ, जो एक बड़े महान क्रांतिकारी थे, उनके साथ सही न्याय नहीं किया। उनको उतना तवज्जो नहीं दिया गया जितना उनको देना चाहिए था। तो इसका कारण क्या है? ये राजनीतिक कारण है या उनका जो निचली जाति से आना जो सामाजिक कारण है वो है, ये तो पता नहीं। लेकिन जो सरकारें बड़े बड़े डींगे आंकती है क्रांतिकारियों के नाम पे, उन्होंने इनको लेकर कुछ नहीं किया। लेकिन जब 2007 में मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, तब उन्होंने शहीद उधम सिंह जी के नाम से उत्तर प्रदेश में एक जिले का, जिसे वहाँ जनपद कहा जाता है, वो एक जिले का गठन किया था। तो उनका सम्मान करने का काम बहन मायावती जी ने अपने सरकार के दौरान किया था। तो ये इस वीडियो को लेकर और ये जो विचार रखे हैं अशोक दास जी ने, इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करते रहे। धन्यवाद।